नमस्कार दोस्तों। पीएलआई स्कीम अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। फाइनली गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करने वाली है 33 टेलीकॉम कंपनीज। अब आपको पता होगा कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स होते हैं ज्यादातर हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। अब 5G वगैरह आने वाला है तो बड़ी मात्रा में टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, और आगे आने वाला फ्यूचर भी आपको पता है डिजिटल वगैरह में काफी ध्यान देने वाला है। तो इसके तहत सरकार जो है वो एक स्कीम लेकर आई थी 12,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम। इसके तहत सरकार कह रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया यहां पर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का। और फाइनली जाकर 33 टेलीकॉम कंपनीज को यहां पर सेलेक्ट किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनको ये 12,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने 33 कंपनीज को, जैसा कि मैं बता रहा था, शॉर्टलिस्ट किया है, जहां पर उनको 12,195 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब आपको पता होगा जो पीएलआई स्कीम है ये बहुत ही सिंपल, देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि जो कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी उस प्रोडक्शन के आधार पर सरकार उनको कोई इंसेंटिव देगी। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान के चलो एक 15,000 रुपए का मोबाइल फोन है, तो जो भी सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस कंपनी का, हो सकता है कि सरकार उस कंपनी को हर एक मोबाइल के ऊपर, इस 15,000 रुपए के मोबाइल के ऊपर 1,000 रुपए का इंसेंटिव दे देगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव है। इसी प्रकार से अगर वो कंपनी 100 मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगी तो 100 into 1000 उस हिसाब से उसको यहां पर मिल जाएगा। तो बेसिकली सरकार क्या कर रही है कि देश के अंदर ज्यादा इसका इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसीलिए ये स्कीम लाया गया, और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए लाया गया है। तो अलग अलग सेक्टर्स की हम यहां पर बात करें, लेकिन स्पेसिफिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन कौन से हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार ये स्कीम लेकर आई है। अब देखिए, टोटल इसमें बताया जा रहा है कि 36 कंपनीज ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3 कंपनीज यहां पर रिजेक्ट हो गई हैं। 3 कंपनीज कौन सी हैं? टेक महिंद्रा हो गया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हो गई, और कैंस्टल नेटवर्क हो गया। ये 3 कंपनीज का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है, और बाकी के ये जो 33 कंपनीज हैं उनको जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। और इन 33 कंपनीज, मैं बता दूं, उन्होंने यहां पर कमिट किया है कि हम 3,455 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखो, कंफ्यूज मत कर लेना, कई लोग सोचेंगे कि ये कंपनीज तो निवेश सिर्फ 3,455 करोड़ का कर रही हैं, सरकार यहां पर 12,000 करोड़ का बेनिफिट दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल वगैरह पर लगाया जाता है ना, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब आगे चलकर प्रोडक्शन जब होगा तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, राइट? तो वो आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है उस चीज से। अब मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है, तो सबसे पहले आप ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो 33 में से 8 कंपनी ऐसी हैं जो कि ग्लोबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हो, ताइवान का फॉक्सकॉन हो गया, उन्होंने कहा है कि 208 करोड़ का निवेश करेंगे। राइजिंग स्टार्स हाईटेक हो गया, 125 करोड़ का निवेश करेंगे। नोकिया है, अमेरिकन मेकर फ्लेक्सट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे आपको यहां पर कंपनीज, 8 ग्लोबल कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि यहां पर बेनिफिट उठाने वाली हैं पीएलआई स्कीम का। डोमेस्टिक कंपनीज की जहां तक बात है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 26 ऐसी कंपनीज बचती हैं। 26 में अगर आप देखोगे जो डोमेस्टिक है, इनमें से 9 बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कंपनीज हैं, और 17 ऐसी हैं जो कि एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि एमएसएमई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उनका भी एक प्रकार से विस्तार हो, एमएसएमई आगे चलकर लार्ज कंपनीज में कन्वर्ट हो। जितनी बड़ी कंपनीज होगी देश के अंदर, उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्केल होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनमें से कुछ जो कंपनीज हैं, आप उनके नाम चाहो तो यहां पर देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो जो 3 कंपनीज हैं उनका रिजेक्ट क्यों किया गया। बेसिकली यहां पर रिजेक्ट का यही मतलब है कि जो क्राइटेरिया उनको करना चाहिए था फॉलो, वो नहीं हो पाया। जैसे कि स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि ग्लोबल कैटेगरी के अंदर उन्होंने अपना एप्लीकेशन डाला था। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। अगर कोई ग्लोबल कंपनी निवेश करना चाहती है भारत में, इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती है, तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज का ऐसा नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। डोमेस्टिक में अगर हम देखें तो टेक महिंद्रा, ठीक है, ये बड़ी कंपनी है, तो टेक महिंद्रा का इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि सरकार ने कहा कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप टेलीकॉम जो इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और ये वाला जो एक कैंस्टल
नेटवर्क है, ये एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, एमएसएमई के अंदर क्या है, सरकार ने बोला है कि एटलीस्ट आपका 10 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। मतलब एमएसएमई के अंदर अगर आप यहां पर अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट 10 करोड़ का आपको रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6.4 करोड़ का था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। आई होप कि अब चीज समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कीम है 12,195 करोड़ जो कि कंपनीज फायदा उठा सकती हैं, अब हो सकता है कि सिर्फ 10,000 करोड़ का फायदा उठाएं, लेकिन सरकार यहां पर 12,195 करोड़ तक का फायदा देने के लिए तैयार है। अब ये कंप्लीट किया जाएगा अगले 5 वर्षों में, मतलब अगले 5 साल तक पार्ट में यहां पर ये जो है अप्लाई किया जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे 4G 5G के नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया, वायरलेस इक्विपमेंट हो गया, कोड ट्रांजिशन इक्विपमेंट हो गया, इसके अलावा यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड IoT जिसको कहते हैं ना, उससे रिलेटेड कोई डिवाइस है। मतलब आप यूं समझो कि टेलीकॉम के अंदर जितने भी इक्विपमेंट का आवश्यकता पड़ता है, अब इसको मोबाइल से कंफ्यूज मत कर लेना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग स्कीम है PLI का। ठीक है, यहां पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड जो टावर वगैरह पर चीजें लगाई जाती हैं, 5G वगैरह लाना है, तो ये जितने भी चीजें हैं वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो, ये एक काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए यहां पर एक और खास बात यह है कि MSME, मैं आपको MSME के बारे में बता रहा था, लेकिन सरकार इनको और ज्यादा फायदा दे रही है। जो बड़ी कंपनी, जो बाकी के कंपनीज को जितना इंसेंटिव मिलेगा उससे 1% ज्यादा इंसेंटिव MSME को यहां पर मिलने वाला है, और ये पहले 3 वर्ष में MSME इसका फायदा उठा सकती हैं। और MSME को एक और फायदा है, देखिए मैंने आपको थ्रेशोल्ड की बात किया था ना, तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो PLI स्कीम के तहत आ सकती हैं। लेकिन MSME के लिए सिर्फ 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड रखा गया है रेवेन्यू का, मतलब कि उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं और इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। इसके अलावा यहां पर आप एक और चीज देख सकते हो कि जो भी कंपनी यहां पर सेलेक्ट की गई है यहां पर सरकार के द्वारा, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड मान के चलो MSME का 10 करोड़ है, इसका 20 गुना ज्यादा तक फायदा उठा सकती है। मतलब वो कंपनी अब 10 करोड़ इंटू 20 करोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा करीब 200 करोड़ रुपए। तो ये जो कंपनी सेलेक्ट हुई है MSME कैटेगरी के अंदर, वो 200 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकती है सरकार से। आया समझ में? तो ये क्राइटेरिया रखा गया है। और फाइनली मैं आपको जैसे मोबाइल के बारे में बता रहा था, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल ये स्कीम लागू कर दी थी, जिसमें 16 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया गया है। अब इसमें क्या होगा ना कि आप एक मोबाइल बनाओगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था 15,000 का, तो सरकार यहां पर आपको 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए बेनिफिट दे देगी हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। इससे क्या होगा, कंपनीज ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर बनाना चाहेंगी। और अगर ये सक्सेस हो गया तो आप यूं कहिए कि जो फीचर फोन होते हैं, जो बेसिक फोन होते हैं, उसमें 70 to 80% हमारे लोकल वाले जो गुड्स हैं उसका प्रयोग किया जाएगा, और जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें 35% कंपोनेंट भारत का होने वाला है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, जब हमारे जो आपको याद होगा, अभी तो रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर नहीं है, वो हट गए, जो अभी कैबिनेट रिशफल हुआ था, लेकिन पहले जब ये टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनका यही कहना था कि भारत को ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत ये वाला स्कीम लाया गया है। आई होप कि यहां पर सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, इसी साल एक और सरकार स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें कई सारे आपको जो इसके फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए। ये 4 स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, बहुत कम दाम पर आप हमारे सारे कोर्सेज अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।